क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। अब देखिए, चाल की बात हम पढ़े हैं तो पीछे जो हम लोग क्लास पढ़ते थे तो जो लाइट का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें लाइट का कैरेक्टर के बारे में बताए थे। उसमें हम बताए थे कि मीडियम की डेंसिटी, मैंने कैसी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में कहा जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। तो जब लाइट चलता है तो जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व तो बढ़ते जाएगा, तो प्रकाश की चाल कम होती जाती है। यानी कि माध्यम जब घना होते जाएगा तो प्रकाश को चलने में बाधा उत्पन्न होती है। तो माध्यम का घनत्व जैसे जैसे बढ़ेगा प्रकाश की चाल घटती जाएगी। अब माध्यम का घनत्व माने कौन घनत्व, ये ऑप्टिकल माने प्रकाशीय घनत्व, यानी ऐसे कहिए अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक की भाषा में कहिए कि माध्यम का अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, माध्यम घना होते जाएगा और प्रकाश की चाल उसमें जाएगी तो घटती जाएगी। माध्यम का अपवर्तनांक जैसे जैसे घटते जाएगा उस माध्यम पतला होते जाएगा और उसमें प्रकाश की चाल हाई स्पीड से चलती चल जाएगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी या महत्तम होगी, इसमें हमको स्पष्ट रूप से देख लेना है कि ऑप्शन के हिसाब से होगा। अभी कहता है कि न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम का मतलब कि अपवर्तनांक महत्तम होगा। तो अब इसमें हम लोग को देख लेना है कि किसमें अपवर्तनांक महत्तम है। तो पानी, वायु, निर्वात और कांच, उसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कांच का है, तो आंसर यही हो जाएगा। अब यही उलट के कहता कि प्रकाश की चाल न्यूनतम ना पूछता, कहता महत्तम होगी। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम, तो हे सह में घूमेंगे तो सबसे कम निर्वात में, तो आंसर ये हो जाता है। तो इस तरह से प्रकाश की चाल पर आधारित 2-3 तरह का ही क्वेश्चन होता है कि 4 गो ऑप्शन देखेगा इसमें किसमें सबसे न्यूनतम होगा। तो चाल सबसे न्यूनतम होगा जो सबसे ज्यादा घना माध्यम होगा। ठीक है, कभी कभी इसको घुमा के पूछता है कि प्रकाश की किरण जब हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उसके चाल पर क्या असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि हवा पतला माध्यम था, पानी सघन माध्यम है, तो हवा से तो आई होगी तेजी से, पानी में जैसे ही घुसेगी वो माध्यम घना हो गया तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। या प्रकाश की चाल पानी से निकल करके हवा में जा रही है तो ठीक उल्टा हो जाएगा, पानी में घना था तो उसका स्पीड कम होगा, हवा में निकले तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रकाश की चाल जो है इसी डेंसिटी पर, ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल कम, अपवर्तनांक कम तो चाल ज्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। अनुमतांक का मतलब कि आप कोई बल्ब खरीदने जाइएगा, मान लीजिए कि जैसे हम एक बल्ब खरीदे, तो इस बल्ब पर देखिए प्रिंट करके लिखल रहता है, क्या लिखल रहता है, 1 वोल्ट और 1 वाट, दोनों बात लिखा रहता है। ये लिखने का मतलब यह होता है कि वह जो बल्ब है कितना मैक्सिमम वोल्ट पर जलाया जा सकता है और उससे कितना मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, शक्ति कंज्यूम होगा, लिखा रहता है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में कहता है कि इसका लिखा हुआ है 220 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट है और 100 वाट है, यानी कि इस बल्ब पर यही चीज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बल्ब महत्तम 220 वोल्ट तक जल सकता है, जिसमें महत्तम 100 वाट की ऊर्जा खपत होगी। अब इसको हम 220 वोल्ट से ऊपर में जोड़ देंगे तो फ्यूज कर जाएगा। तो यह बल्ब पर लिखा रहता है 100 वाट, 50 वाट, 200 वाट, 220 वाट, जितना अधिक पावर होगा उतना वाट बढ़ते जाएगा। अब इसी को कहता है कि जब उसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं, माने कि जब उसको 110 वोल्ट देते हैं लाइन, तो कितना पावर खपत होगी। तो जाहिर सी बात है कि 220 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, तो
तो 100 वाट खपत हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, यानी कि जो शक्ति होती है वो विभवांतर और विभुत धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी चीज है, तो वाट बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस पर तो दो बातें लिखी रहती है, वोल्ट और वाट। इसमें कितना करंट जा रहा है, क्योंकि फिलामेंट क्या होता है इसका, देखिए फिलामेंट ऐसे बना रहता है इस तरह से, माने कि इधर से करंट दे, सीरीज में ये फिलामेंट होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब सीरीज में इसका फिलामेंट होता है तो हम ये पता करेंगे कि आखिर इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है। तो करंट बराबर हो जाएगा वाट बाई वी। तो वाट इसका है 100, अब भी है 200 है ना जी, नहीं 220 है, 220 है। देखिए यही कट गया, 10 है तो 2 पचे 10 और 2 11, यानी कि हो गया 5/11 एम्पियर। माने कि इसमें 5/11 एम्पियर की धारा जाएगी। चाहे आप उसको 220 वोल्ट से जोड़िए तब, 100 वोल्ट से जोड़िए तब, 50 वोल्ट से जोड़िए तब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में जो धारा बहती है वह कांस्टेंट रहता है, धारा नहीं बदलता है। तो अब इसको हम मान लीजिए कि कितना कह रहा है क्वेश्चन कि 110 वोल्ट से भी जोड़ देंगे तो धारा तो यही जाएगी 5/11 एम्पियर। तो अब कहता है कि शक्ति क्या होगा। तो अब यही शक्ति का वोल्ट गुने एम्पियर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी में बैठा देंगे, वोल्ट को कह देंगे 110 जो दिया है, करंट तो हमारा ये 5/11 ही है, 5/11 तो 11 दहा 72 से 10 पचे 50, यानी कि हमारे पास 50 वाट का पावर कंज्यूम होगा जब इसको हम 110 पर जोड़ेंगे। कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं कि 220 वोल्ट पर यह 100 वाट पावर कंज्यूम हो रहा है, तो ठीक ये आधा हो गया, 110 तो आधा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50 वाट। तो यही उसका कॉन्सेप्ट है कि वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, उससे करंट को हमेशा निकाल लेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट नहीं बदलता है, वोल्टेज बदलता है, पावर बदल सकता है, करंट सेम रहता है। तो इस तरह से 50 आंसर इसका आ गया। अब ये डाटा कतनो दे सकता है, ये 220 वोल्ट 200 दे सकता है, ये 100 वाट 50 दे सकता है, कतनो दे सकता है, बनाने का तरीका आपका सेम टू सेम वही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सी राशि अचर रहती है? प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, कोई नहीं। तो पहले कनेक्शन का कुछ कैरेक्टर होता है, दोनों का कैरेक्टर हम बता देते हैं, ध्यान लीजिए। पहला है आपका कौन है, उसी को बताते हैं, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम। तो पहले श्रेणी क्रम नहीं बताइए, देखिए श्रेणी क्रम माने सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, बहुत सारा प्रतिरोध जो है एक लाइन से जुड़ा रहता है, इस तरह से। अगर इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, इसे मान लीजिए कि यह 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 और भी हो सकता है। तो अगर करंट यहां से I निकला तो सीरीज कनेक्शन का कैरेक्टर है कि इसमें भी करंट आई जाएगा, 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 इधर से आई निकल जाएगा, ठीक है। कि करंट कांस्टेंट रहता है सीरीज में, लेकिन वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट यहां से हम दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको भी 12 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ऐसा नहीं है। हर एक प्रतिरोध के हिसाब से उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर होता है उनके बीच का। तो इस श्रेणी में, इस श्रेणी क्रम में करंट सेम और विभवांतर अलग अलग, ये उसका कैरेक्टर होता है कि श्रेणी क्रम में करंट समान जाता है, लेकिन विभवांतर सबके बीच अलग अलग हो जाएगा। ये विभवांतर जब बटेगा, हाँ सब समान अगर मात्रा में प्रतिरोध होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 गो है, समान मात्रा में ये है तो 4 भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर समान मात्रा में नहीं है तो हाँ, करंट अगर यहाँ से 10 एम्पियर निकला
तो इसमें भी 10 पास करेगा, इसमें भी 10 पास, इसमें भी 10 पास। तो श्रेणी क्रम में करेंट सेम रहता है सभी प्रतिरोध में और विभवांतर अलग अलग होती है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसमें कौन सा चीज है, विद्युत धारा सेम रहेगी। अब यही कहा जाए कि प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ समानांतर क्रम का आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए। समानांतर क्रम में दूसरा समानांतर यानी कि पैरेलल, इसमें क्या होता है कि एक ही छोर से माने कि सभी प्रतिरोधों का एक छोर एक साथ जुड़ा, ऐसे ये हो गया R1 R2 R3। अब यहाँ से आप बैटरी से दीजिएगा, यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी, यहाँ से करंट अगर आई बह रहा है तो यह करंट इधर बढ़ जाएगा, एक नहीं रहेगा, I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें I3 हो जाएगा, अलग अलग करंट बढ़ गया। लेकिन चूंकि सबका छोर, पहला छोर एक साथ दूसरा छोर एक साथ पड़ा है, तो दोनों छोरों के बीच का जो विभवांतर है वो ठीक विभवांतर इसके बराबर है, 12 वोल्ट का। यानी कि इस प्रतिरोध का भी विभवांतर 12 वोल्ट, इस प्रतिरोध का भी विभवांतर 12 वोल्ट और इस प्रतिरोध का भी विभवांतर 12 वोल्ट। तो इसमें ठीक उल्टा हो गया, यानी कि विभवांतर सेम, विभवांतर समान, धारा अलग 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 अलग। एक कैरेक्टर है दोनों का, ये ध्यान रखना है। इसका व्यापक स्तर पर आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में या आगे आप 12 क्लास में पढ़िएगा तो इस कंसेप्ट का व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है कॉम्बिनेशन में। समायोजन जब करते हैं, श्रेणी समायोजन, समानांतर समायोजन, तो वहां पर कौन श्रेणी में है कौन समानांतर में है पकड़ने का यही एक तरीका है। श्रेणी क्रम में है तो धारा एक जैसा जाएगा, विभव अलग अलग हो जाएगा, समानांतर क्रम है तो विभव एक जैसा रहेगा, धारा अलग अलग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अभी श्रेणी क्रम दिया है, तो यही में अगर लिखते समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सी चर्चा रहती है, तो समानांतर क्रम में क्या रहेगा, विभवांतर समान रहते थे, विभवांतर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड के परीक्षा में आया हुआ है किसी न किसी साल। इसके अलावा और भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। अब किसी चीज का मात्रक पूछ दिया, कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चौथा सीरीज समाप्त किए। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो जा रहा है वो आपके सब्सक्रिप्शन में बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा। और आप ये बोर्ड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से ही तैयारी आप कीजिए, क्योंकि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है, बहुत अधिक संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और उसमें अगर सारा ऑब्जेक्टिव आपका पकड़ में आ गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो आपको बहुत अधिक नंबर आने की संभावना रहती है। तो बस आज का क्लास इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक अधिक लोगों में शेयर कीजिए। नमस्कार।